बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर नंबर है 17। हमने 16 में हमने स्टार्ट की थी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शंस। हमने कुछ फार्मूलेज लिखे थे और हमने उन फार्मूलों की मदद से डायरेक्ट इंटीग्रेशन की थी। हमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ी थी, कुछ और काम नहीं करना पड़ा था। आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली फार्मूले वही यूज़ होंगे, ठीक है। हम सब्स्टिट्यूशन से हम फंक्शंस को आसान बना लेंगे और फिर उसकी इंटीग्रेशन के जो फार्मूले हमने पढ़े हैं उनमें से कुछ यूज़ होंगे, कुछ हम नए फार्मूले भी आज लिखेंगे। और जो नए फार्मूले होंगे वो आपने अपने जो टेबल बनाया है, जो चार्ट बनाया हुआ है, उस पर ऐड करते जाएंगे और इस तरह के जो फार्मूले हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज के टॉपिक्स है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो मेथड है वो कहता है यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। यूज सब्स्टिट्यूशन यूज सब्स्टिट्यूशन क्या है कि हम सपोज करते हैं, सपोज दैट कैपिटल एफ इज एन antiderivative of function sum f, and that g is a differentiable function the chain rule implies that the derivative of f of g of x can be expressed as d by dx of f of g of x is equal to f prime of g of x इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स। ये था चैन रूल से हमने डेरिवेटिव फंक्शन का, हम पहले से पता है, आपने डेरिवेटिव में पढ़ा है चैन रूल कि किसी फंक्शन का चैन रूल से डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। अभी हमने वो अप्लाई किया। इसको इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इन इंटीग्रल फॉर्म दोनों साइड्स का इंटीग्रल ले लें। ये देखें, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को मैं पहले लिख लेता हूँ। इसको इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स जी प्राइम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर है ये डेरिवेटिव है। जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव चूँकि एक दूसरे के एंटी हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास इसकी इंटीग्रेशन मिलेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम नंबर 1 कर देते हैं, इस इक्वेशन का नंबर 1। सिंस कैपिटल एफ इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ। अब तो ये एक्सप्रेशन जो होगा अब क्या बनेगा, ये जो एफ प्राइम है वो स्मॉल एफ में हम लिख सकते हैं, दैट इक्वल टू
इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस सी। अगर हम जी एफ एक्स को देखिए, हम लेट करें जी एफ एक्स इक्वल टू लेट यू इज इक्वल टू जी एफ एक्स, तो ये इंटीग्रल क्या बनेगा? अब डी यू बाई डी एक्स क्या बनेगा? डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी प्राइम ऑफ एक्स, और डी यू किसके इक्वल हो गया? जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये जो इंटीग्रल है यू पर, इसमें जी एक्स की जगह यू पुट कर दें और जी प्राइम एक्स डी एक्स की जगह डी यू पुट कर दें, तो हमारे पास जो इंटीग्रल बनेगा ये, सो इंटीग्रल की फॉर्म बनेगी एफ ऑफ यू डी यू इज इक्वल टू एफ ऑफ यू प्लस सी। अब राइट साइड के ऊपर भी जो जी एक्स है वहाँ पे यू पुट कर दें, तो आपका यू सब्स्टिट्यूशन से देखें इंटीग्रल ये बना। तो दिस मेथड इज कॉल्ड द यू सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस इज कॉल्ड यू सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे और हम देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जो फार्मूले बीच में हमें मिलेंगे कुछ सब्स्टिट्यूशन से मिलेंगे जनरलाइज फार्मूले, तो हम उसको साथ साथ लिख लेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एग्जांपल्स। नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 9 प्लस एक्स डी एक्स। आप देखिए हमें सिंपल जो साइन एक्स होता है उसकी इंटीग्रेशन में पता है, लेकिन ये साइन ऑफ 9 प्लस एक्स आ गया है, तो 9 प्लस एक्स अब हमने यू सब्स्टिट्यूशन करनी है ताकि इसको वो फॉर्म आसान फॉर्म बन जाए। तो अगर हम 9 प्लस एक्स को यू पुट कर दें, लेट यू इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स, तो आप डेरिवेटिव ले लें, डी यू क्या आ जाएगा? डिफरेंशियल डी यू क्या आ जाएगा? 9 का डेरिवेटिव 0 और x का डी एक्स, तो डी यू इज इक्वल टू डी एक्स। अब उस इंटीग्रल में ये सब्स्टिट्यूशन कर दें, 9 प्लस एक्स की जगह यू पुट कर दें और डी एक्स की जगह डी यू कर दें, तो इंटीग्रल क्या बनेगा? साइन ऑफ यू डी यू। अब साइन ऑफ यू यानी ये साइन ऑफ एक्स डी एक्स समझ लें, तो इसका इंटीग्रेशन पता है आपको साइन की क्या होती है? साइन की इंटीग्रेशन, हाँ जी, साइन किसका डेरिवेटिव है ये देखना होता है, ठीक है। साइन की इंटीग्रेशन है माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस सी। नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 8 होल पावर 23 dx। आप देखिए x माइनस 8 होल पावर 23, एक तो ये है कि आप x माइनस 8 होल पावर 23 को ओपन कर दें, जैसे a माइनस बी स्क्वायर ओपन करते हैं, और इस तरह ये समझिए पहला x a है और 8 b है और इसकी पावर 23 है, लेकिन ये ओपन करना तो बहुत मुश्किल है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। अब हम देखेंगे कि x माइनस 8 को अगर हम u पुट कर दें तो क्या फॉर्म बनेगी? लेट u इज इक्वल टू x माइनस 8, दोनों साइड का डिफरेंशियल ले लें तो डी यू इज इक्वल टू डी एक्स बनेगा, डी यू इज इक्वल टू डी एक्स। अब जो इंटीग्रल है वो क्या बनेगा? इंटीग्रल में पुट कर दें, इसमें x माइनस 8 की जगह u आ जाएगा, ये था x माइनस 8 की पावर 23 dx, तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 8 की जगह हमने u पावर 23 और dx की जगह du। अच्छा एक बात जो है, अच्छा आगे चल के बताता हूँ एक बात जो हमने पिछली साइड में आपको नहीं बताई, जो पहले एग्जाम्पल करते हुए। अब ये देखें इसमें इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी?
इसकी इंटीग्रेशन, ये देखें u की पावर है 23, तो पावर रूल लग जाएगा, तो एक पावर, तो इंटीग्रेशन करते हुए एक पावर ऐड करते हैं और उससे डिवाइड करते हैं, तो 23 प्लस 1 कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 24 प्लस सी। अब ये तो आंसर हमारा u में है, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन किस में था, x में, तो u को हमने दोबारा सब्स्टिट्यूट करना है इसके अंदर। u हमने क्या रखा था, x माइनस 8, तो u की जगह रख देंगे x माइनस 8 पावर 24 प्लस c। और यही काम जो हमने इस स्लाइड में, ये cos माइनस cos ऑफ u था, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस ये u था cos ऑफ u, ये cos ऑफ u, अब u को दोबारा पुट करेंगे, u को दोबारा पुट करेंगे क्या जी, x, u क्या था 9 प्लस x, ये हो गया इसकी सब्स्टिट्यूशन। अब ये आपका सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल नंबर 3, इंटीग्रल cos 5x dx। अब अगर सिंपल cos x होता है तो उसके फार्मूला में पता है, cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x। तो ये 5x है, तो लेट करेंगे u इज इक्वल टू 5x, लेट u इज इक्वल टू 5x एंड du इज इक्वल टू 5 dx, और dx किसके बराबर होगा, 1/5 du इज इक्वल टू dx। इस 5 को हमने इधर ले आए। अब जो आपका ओरिजिनल इंटीग्रल है उसके अंदर वो किसके इक्वल है, cos ऑफ 5x dx। इसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर देनी है, u जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है, u किसके 5x के इक्वल, तो ये बनेगा cos ऑफ u, और dx किसके इक्वल है 1/5 du, तो du ओवर 5 आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, cos की क्या होती है, अभी बताया था 1/5, तो बाहर आ जाएगा, cos की इंटीग्रेशन है साइन ऑफ u प्लस c, और u की वैल्यू अब दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दें, ये आ जाएगा इक्वल टू 1/5 साइन ऑफ 5x प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन। सिंपल क्वेश्चन है। नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ 1/2x माइनस 8 होल पावर 5 dx। अब देखें ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, न्यूमरेटर में 1 है। इसको तो पहले यूं कर लें कि इसको ऊपर ले जाएं, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, पावर -5 dx। आप सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन ये करें कि चूँकि ये पूरी ब्रैकेट की पावर है एक, तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसको यू ले लेते हैं, तो ताकि हमारे पास पावर रूल वाला फार्मूला बन जाएगा। लेट करेंगे u इज इक्वल टू 1/2x माइनस 8। आप क्या करेंगे, आप डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड का, विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो ये हम du हो जाएगा, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर से 1/2 x का डेरिवेटिव 1 और 8 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो du किसके इक्वल हो जाएगा, du इज इक्वल टू 1/2 dx, और dx की वैल्यू लेनी है 2 इधर लेके आ जाए, तो 2 du इज इक्वल टू dx। अब हमने जो क्वेश्चन हमारे ओरिजिनल उसमें u को सब्स्टिट्यूशन कर देनी है और dx को रिप्लेस कर दें 2 du से, तो क्वेश्चन हमारा बनेगा किस फॉर्म का, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल u पावर -5 इंटू 2 du, ये बन गया। अब आप 2 तो बाहर आप ले लें कॉमन, इंटीग्रल में क्या आ जाएगा, u पावर -5 du,
अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे, u पावर रूल अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड होती है, तो -5 + 1 तो क्या बनेगा -4 डिवाइडेड बाई -5 + 1 -4 + c। u को सब्स्टिट्यूट करें बैकवर्ड, u किसके को रखा था, u हमारा था 1/2x - 8, इसको हमने u रखा था और इसकी पावर आ गई -4 और डिवाइडेड बाई -4, इसको कैंसिल करते हैं 2 * 4 तो आपका आंसर आ जाएगा -1/2। इसको मैं आपको नीचे ले जाता हूँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/2x - 8/4। ये इसका सॉल्यूशन आ गया इंटीग्रेशन। एग्जांपल नंबर 5, इंटीग्रल ऑफ 1/1 + 3x² dx। हाँ जी, इसका फार्मूला अब देखिए, हमने एक फार्मूला पढ़ा था tan इनवर्स वाला, याद करें tan इनवर्स में क्या था। चलिए उसको भी छोड़ें, हम जो है ना सीधा देखते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या बनेगा। सब्स्टिट्यूशन से हम तो ये जो 3x² है इसको सब्स्टिट्यूट करना है। हम इसको देखें ऐसे लिख सकते हैं, इस इंटीग्रल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 + √3x² ऐसे लिख सकते हैं। 3 को √3 में कर दिया, होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये जो स्क्वायर के अंदर आ रहा है इसको u पुट कर दें, लेट u = √3x और du क्या बनेगा, du = √3 dx। dx की वैल्यू देखनी है, √3 इधर लेके आ जाएं, 1/√3 du = dx बन गया। अब हमने इसकी u की वैल्यू पुट करें और dx की वैल्यू पुट करें इस इंटीग्रल में, तो आप देखेंगे आपके पास क्वेश्चन किस फॉर्म का बनता है, सिंपल फॉर्म बनेगी। सो दिस इज इक्वल टू एक्चुअली 1/1 + u² और यहाँ पे था 1/√3 du। अब 1/√3 आप इससे बाहर ले लें, 1/1 + u² du। अब आपके पास इस तरह का आपको याद हो कि आपने ये मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, आपने ये पढ़ा था कि इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x² dx, ये इसका इंटीग्रल क्या था, याद आ रहा है किसी को? क्या फार्मूला बनता है इसका? बनता है tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x + c। तो हमने इसको यूज़ करना है। अब तो ये x की जगह u है, तो फार्मूला इसका आंसर आएगा 1/√3 tan इनवर्स ऑफ u + c। u को आप फिर रिप्लेस करेंगे, u को सब्स्टिट्यूशन जो की थी तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 1/√3 tan इनवर्स ऑफ u किसके इक्वल रखा था हमने, √3x + c। ये इसकी इंटीग्रेशन। दैट्स कंप्लीट्स द क्वेश्चन। नंबर 6, इंटीग्रल 1/x + sec² x dx। अब इसको हम दो इंटीग्रल बना लेंगे, एक बनाएंगे 1/x dx प्लस दूसरा बनेगा sec² x dx। अब फर्स्ट इंटीग्रल जो है 1/x, ये तो इसका आपको फार्मूला पता है, सिंपल बनेगा log of x।
लेकिन सीकेंड स्क्वायर पाई एक्स, सीकेंड स्क्वायर का भी पता है लेकिन ये एक्स नहीं है, ये पाई एक्स है। तो सेकंड इंटीग्रल में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेकिन फर्स्ट इंटीग्रल में मैं इसका इंटीग्रल लिख देता हूँ पहले। तो इसका नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अभी ऐड नहीं करते क्योंकि एक इंटीग्रल हो रहा है, तो हम एक ही दफ़ा जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ऐड करेंगे, प्लस सीकेंड स्क्वायर पाई एक्स डी एक्स। अब पाई एक्स को सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो पाई एक्स को यू पुट कर दें, लेट यू इज इक्वल टू पाई एक्स। आप उसी तरह फिर डिफरेंशियल ले लें, डी यू इज इक्वल टू पाई डी एक्स, और ये 1/पाई डी यू इज इक्वल टू डी एक्स। ये जो सेकंड इंटीग्रल है इसमें पाई एक्स की जगह यू पुट कर दें और डी एक्स की जगह 1/पाई डी यू, तो आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन सिंबल सीकेंड स्क्वायर यू और इसकी 1/पाई डी यू डी एक्स की जगह इसको लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1/पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले आए और इंटीग्रेशन के अंदर सीकेंड स्क्वायर यू डी यू। सीकेंड स्क्वायर, हाँ जी, सीकेंड स्क्वायर एक्स जो आपने पढ़ा है किसका डेरिवेटिव होता है वहाँ से, या आपको सीकेंड स्क्वायर यू का फार्मूला याद है, सिंपल बन गया ना। अब इंटीग्रेशन, इसके फार्मूला क्या था सीकेंड का, सीकेंड स्क्वायर का फार्मूला है टेन ऑफ यू प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यू को रिप्लेस कर दें जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी 1/पाई, यू को किससे रिप्लेस कर रहे हैं जी, 10 ऑफ पाई एक्स, यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया था पाई एक्स से। दैट्स कंप्लीट्स द इंटीग्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉज एक्स डी एक्स। आप इसमें देखें, अब इसमें दो साइन भी आ गया कॉज भी आ गया, लेकिन इसमें एक्स है दोनों के साथ, साइन स्क्वायर एक्स है कॉज एक्स है। तो साइन स्क्वायर एक्स जो होता है हम उसको साइन एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स होल स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है साइन एक्स होल स्क्वायर इंटू कॉज एक्स डी एक्स। अब देखें, अब यहाँ से सोचना है सब्स्टिट्यूशन किस तरह की करनी है। हम इसमें साइन एक्स को ले लेते हैं यू, लेट यू इज इक्वल टू साइन एक्स, और डिफरेंशियल इसका ले लें डी यू क्या हो जाएगा कॉज ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखें आपके इंटीग्रेशन में ये जो कॉज ऑफ एक्स डी एक्स है ये यू से रिप्लेस हो, डी यू से रिप्लेस हो जाएगा, और जो साइन एक्स है वो यू से रिप्लेस होगा और उसकी पावर बन जाएगी। तो पावर रूल अप्लाई कर देंगे, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर डी यू। सिंपल फार्मूला बन गया, पावर रूल अप्लाई कर दें, यू पावर 2 + 1 करेंगे 3, एक पावर इंक्रीज करते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यू को बैकवर्ड रिप्लेस करें साइन एक्स से, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स होल क्यूब ओवर 3 + सी। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स ओवर 3 + सी। साइन एक्स होल क्यूब लिखें या साइन क्यूब एक्स, दोनों सेम है। नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ पावर √x ओवर √x dx। इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, इसमें u करेंगे, लेट u इज इक्वल टू √x करें। अच्छा, हम देखते हैं दो तरह की सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। √x करें तो फिर देखें क्या बनेगा,
अंडर रूट यू को अंडर रूट एक्स रखा तो डी यू क्या बनेगा, ये देखिए एक्स अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब एक्स की पावर है 1/2, तो 1/2 एक्स की पावर एक काम करेंगे तो -1/2 हो जाएगी इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा 2 को मैं इधर ले आता हूँ डी यू, और 1/, ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, सो 2 डी यू इज इक्वल टू 1/√x डी एक्स। सो अब आप देखें आपके इंटीग्रेशन में ये जो √x है और dx है ये रिप्लेस हो जाएगा 2du से, तो आपका जो इंटीग्रल बनेगा, सो इंटीग्रल ऑफ e⁻ √x ओवर √x dx will be equal to integral of u e की पावर u और dx ओवर √x किससे बनेगा 2du। अब 2 इंटीग्रेशन से बाहर आएंगे, कांस्टेंट है, सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम e⁻u du। अब e⁻x का फार्मूला, इसकी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसकी इंटीग्रेशन वही बन जाती है e⁻u प्लस c। u को बैकवर्ड सब्स्टिट्यूट कर दें, u किसके होगा 2 e⁻ √x प्लस c, ये बन गया। अब अगर देखिए मैं इसको r करता हूँ जी, सब्स्टिट्यूशन जो है ना चेंज करते हैं, क्या वो वर्क करेगी, देखते हैं। अगर हम करता हूँ लेट करते हैं u इज इक्वल टू e⁻ √x, इसका डेरिवेटिव ले लें दोनों साइड्स का, du/dx इज इक्वल टू, ये इसका डेरिवेटिव एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन चेन रूल लग के डेरिवेटिव फिर आ जाएगा इसका √x का, तो √x का डेरिवेटिव क्या होगा, अभी भी किया है 1/2, तो ये आ जाएगा e⁻√x और इसका डेरिवेटिव बनेगा 1/2 √x बनता है। हमने डेरिवेटिव पहले भी किए हुए हैं तो मैं इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब आप इसको देखें तो ये जो बनेगा, अब मैं 2 को जो है इधर ले आऊँ, इस साइड पे क्या था du/dx, 2 को मैं इधर शिफ्ट कर दूँ राइट के ऊपर और dx उधर ले जाऊँ, तो हमारे पास ये बनेगा 2 du इज इक्वल टू e⁻ √x ओवर √x dx। यानी आपके पास जो इंटीग्रल क्या था, जो इंटीग्रल के अंदर ये सारे के सारा आ रहा है वो 2du से कन्वर्ट हो गया, तो आपका ये बनेगा जो e⁻ √x ओवर √x dx, ये सारे के सारा किस में कन्वर्ट हो गया, टोटली 2du में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 2u प्लस c, u की वैल्यू क्या थी, u हम दोबारा पुट कर देते हैं, u को हमने रखा था e⁻ √x। आप चेक करें दोनों सूरतों में देखें आंसर सेम आ रहा है, तो इस तरह के आप इसका मतलब हुआ कि किसी भी इंटीग्रेशन के लिए, किसी फंक्शन के लिए सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो मोर देन 1 भी हो सकती है, वर्क कर सकती है। तो आपने खुद इसे देखना होगा कि कौन सी लेनी है, किस तरह की लेनी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब जो किसी फंक्शन के लिए एक सब्स्टिट्यूशन सेम ही हो, डिफरेंट भी हो सकती है। दैट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम दिस एग्जांपल। ओके, एग्जांपल नंबर 9, इंटीग्रल t⁻4 into 3 minus 5 t⁻5 with root
3 dt। अब आप देखिए इसमें हम इसको जो है इस इंटीग्रल को ऐसे भी लिख सकते हैं कि t⁻⁴ इंटू 3 माइनस 5 t5 होल पावर 1/3 dt। आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है। आप देखें ये जो ब्रैकेट में है इसकी पावर 1/3 है जो, और t4 अंडर जो बाहर है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम u सब्स्टिट्यूट करें तो फिर देखें आपके पास फंक्शन किस तरह का बनता है। तो लेट u इक्वल टू 3 माइनस 5 t⁵ तो डेरिवेटिव लेंगे du/dt इज इक्वल टू इसका आएगा 0 माइनस 5, डेरिवेटिव लेंगे तो ये 5 है और ये 25 हो जाएगा और t⁴। तो आपके पास dt दूसरे तरफ ले जाएं, -25 इधर लेके आ जाएं तो -1/25 du विल बी इक्वल टू t4 dt। और आपने जो इक्वेशन में आपके जो इंटीग्रल में है ओरिजिनल इंटीग्रल उसमें ये t4 ये है dt है, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे -1/25 du से, और जो ब्रैकेट के अंदर है 3 माइनस 5 t5 इसको u से रिप्लेस कर देंगे। तो इंटीग्रल बनेगा u⁻⁴ 1/3 इंटू -1/25 du। हाँ जी, अब इसकी इंटीग्रेशन जो है -1/25 आप बाहर ले लें, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ u⁻⁴ 1/3 du। तो पावर रूल अप्लाई हो जाएगा इस पर, -1/25 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इसकी u प्लस इसकी पावर 1/3 प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइड भी कर देना उसी से, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई करेंगे -1/25 और u⁻⁴ 1/3 प्लस 1 ये बनेगा 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस c। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में और लिखेंगे तो ये बनेगा दिस विल बी इक्वल टू -3/25 इंटू 4 बनेगा 100 और u⁻⁴ कितना था 3/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। u की वैल्यू आप दोबारा पुट कर दें, जो हमने u को अज्यूम किया था, u को हमने अज्यूम किया था 3 माइनस 5 t5 इसकी पावर बनेगी 3/4 एंड प्लस c। ये इसकी आ गई इंटीग्रेशन। अब देखिए डिफरेंट हमने क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको सारी टेक्निक्स डिफरेंट क्वेश्चन में आपको पता चले कि कैसे सब्स्टिट्यूशन करनी है। स्टेप बाय स्टेप हम मुश्किल क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नंबर 10 करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x ओवर 1 माइनस e⁻2x अंडर रूट dx। इसमें देखें अगर तो ये आप अगर सिंपल आप जो सब्स्टिट्यूशन आसान है इसमें लेना, u इज़ टू e⁻x ले लें और du क्या बनेगा e⁻x dx। तो ये जो न्यूमरेटर में आ रहा है e की पावर x और dx ये du से कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है 1 माइनस e की पावर 2x, तो ex की जगह u करेंगे तो ये 2 जो है वो स्क्वायर बन जाएगा, u स्क्वायर बनेगा, ठीक है, 2 की वजह से। तो क्वेश्चन बन जाएगा सो दिस इज इक्वल टू du ओवर 1 माइनस u स्क्वायर अंडर रूट, और इसका जो फार्मूला है 1 माइनस u स्क्वायर, आपने फार्मूला इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको याद करवा दे थोड़ा सा फिर कि 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। ये किसके इक्वल था, इसकी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ
एक्स प्लस सी। तो यहाँ एक्स की जगह यू है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ यू प्लस सी। यू को दोबारा आप सब्स्टिट्यूट कर दें, यू को सपोज किया था ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटरवल। अब सम टाइम होता है कि सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो मुश्किल से नज़र आती है कि हमने क्या करना है। यहाँ देखिए जितने भी क्वेश्चन किए हैं इसमें से बड़ी वाज़ेह नज़र आता है कि हम किसको क्या सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा फंक्शन जो है वो सिंपल हो जाता है। और कुछ ऐसे फंक्शन जिनमें हमें पता नहीं चलता, उसमें फिर आपने खुद से सोचना होता है कैसे करें। तो इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 11, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 अंडर रूट डी एक्स। अब देखिए इसमें जो हमें इसमें नज़र नहीं आ रहा हमने क्या करना है, किस तरह करें इसकी सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो है ये लेस अपेरेंट है। अब आप इसको लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा करते हैं जी, इसको लिखें। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 सो पावर 1/2 कर लें और डी एक्स। अब इसमें देखिए अगर हम u पुट कर दें तो लेट u करने जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है इसको पुट करें x माइनस 1 du क्या बनेगा dx बन जाएगा। अब इसमें u सब्स्टिट्यूट, अब देखें इसमें जो है u x माइनस 1 है लेकिन x क्या होगा, तो मैं इसको देखें यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से मैं x की वैल्यू लेता हूँ, x क्या हो जाएगा यहाँ से अगर -1 को मैं राइट पे ले आऊँ तो u प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स बनेगा। तो अब जो इंटीग्रल में इसकी जगह आपने u प्लस 1 पुट कर देना है और x माइनस 1 की जगह u। तो हमारे पास ये बनेगा ये इंटीग्रल ये बनेगा u प्लस 1 स्क्वायर और इंटू u रेज़ टू पावर 1/2 du। इसका स्क्वायर ओपन करें, स्क्वायर ओपन करेंगे तो u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 1 इंटू u रेज़ टू पावर 1/2 du। अब देखिए हम u की पावर 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो हमारे पास हर टर्म के सेपरेटली हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं पावर रूल से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फंक्शन आएगा ये था, अच्छा ये u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 1 u रेज़ पावर 1/2 du। मल्टीप्लाई करें u की पावर 1/2 को u स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो u की पावर क्या बनेगी, पावर्स ऐड हो जाती हैं 2 और प्लस 1/2 ये बन जाएगा 5/2 प्लस 2 u की पावर 1 है और u की पावर 1/2 तो ये u की पावर 3/2 बन जाएगी प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे u की पावर 1/2 से तो u रेज़ टू पावर 1/2 आ जाएगा du। अब आप इसके पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, हर टर्म की सेपरेट इंटीग्रेशन। पहली टर्म की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा u की पावर 5/2 प्लस 1 और इसी से डिवाइड कर देना है प्लस 2 टाइम इसकी इंटीग्रेशन पावर 3/2 है, एक पावर ऐड कर देंगे और उसे डिवाइड भी कर देंगे प्लस u की पावर 1/2 प्लस 1 किया और उसी से डिवाइड कर दिया। ये इंटीग्रेशन है आ गई। अब इसको सिंपलीफाई करना है और हमारा उसके बाद u को फिर रिप्लेस करना है जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है। तो 5/2 प्लस 1 क्या बनता है, 5/2 प्लस 1 होता है 7/2। तो ये बनेगा u पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस ये 2 टाइम u रेज़ पावर 3/2 प्लस 1 ये बन जाएगा 5/2 3/2 प्लस 1 5/2 और डिवाइडेड बाई भी 5/2 बनेगा प्लस u रेज़ पावर 1/2 प्लस 1 ये बनेगा 3/2
2 और डिवीजन में भी 3/2 आ जाएगा प्लस सी। अब इनको सिंप्लीफाई करें और तो 2 जो है नीचे आ रहे हैं डिनोमिनेटर वाले, 7/2 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आंसर जो बनेगा दिस विल बी इक्वल टू 2u रेज़ टू पावर 7/2/7 प्लस इसमें आ जाएगा 4u रेज़ टू पावर 5/2/5 प्लस 2/3 2/3 u रेज़ टू पावर 3/2 प्लस सी। u को हम सब्स्टिट्यूट कर दें जी बैकवर्ड। u को हमने क्या रखा था, सपोज किया था, u को सपोज किया था x माइनस 1, तो इसमें x माइनस 1 u की जगह रख दें, x माइनस 1 पावर 7/2 प्लस 4/5 x माइनस 1 पावर 5/2 प्लस 2/3 x माइनस 1 पावर 3/2 प्लस सी। ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। थोड़ा सा मुश्किल लगा, मुश्किल इतना ही लगता है कि जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी है, जब आप सब्स्टिट्यूशन आपकी करेक्ट होगी वो आपकी, तो उस वक्त क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे मुश्किल काम क्या है, समझ लें कि सब्स्टिट्यूशन ढूंढना मुश्किल है, जब वो ढूंढ लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रल ऑफ cos क्यूब x dx। अब इसमें भी देखें, इसमें भी हमें नज़र नहीं आ रहा है सब्स्टिट्यूशन क्या करें। मुश्किल लग रहा है कि हमने एक ही फंक्शन है और उसका भी क्यूब है, तो हम इसको देखें, हमें इसको हम इस तरह भी सेपरेट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू cos x dx, और cos स्क्वायर x को हम फिर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos x dx। अब देखें, अब ये जो फॉर्म बनी है इसकी, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि हम सब्स्टिट्यूशन क्या करें। तो सिंपल, अगर हम साइन को ले लें, साइन x को u ले लें, तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो वर्क करेगी। तो साइन x को u ले लेते हैं, सो लेट u इज इक्वल टू साइन x du क्या आ जाएगा cos x dx। अब हमारे पास जो इंटीग्रल बना था वो मैं दोबारा लिखता हूँ जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos x dx। ये जो cos x dx है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं du, और साइन की जगह u पुट करेंगे, तो ये इंटीग्रल जो है देखिए बन गया 1 माइनस u स्क्वायर इंटू du। इसको लिख सकते हैं दो इंटीग्रल, सो 1 du माइनस u स्क्वायर du। पावर रूल अप्लाई कर देंगे। पहले में तो सिंपल है, इसकी इंटीग्रेशन u हो जाएगी, सेकंड में u स्क्वायर है, पावर रूल अप्लाई किया तो एक पावर ऐड करते हैं, 2 है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड करने से 3, उसी से डिवाइड भी कर देते हैं। अब आप u को बैकवर्ड सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपका सॉल्यूशन आ गया। सो u किसके इक्वल था, हमने साइन x माइनस साइन क्यूब x/3 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। हाँ जी, नंबर 13 देखें, ये बहुत जनरल फॉर्म में और एक और क्वेश्चन जो है फार्मूला वही बेसिक यूज़ होगा, लेकिन आप देखना है कि इसको a स्क्वायर ओवर x स्क्वायर इसको करना है। a जो है a इज़ नॉट ज़ीरो एंड a इज़ कांस्टेंट आल्सो, a इज़ नॉट वेरिएबल। अब आपने इसको, इसकी इंटीग्रेशन देखनी है, कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जी, इसको थोड़ा सा
रिवाइज कर लें अगर हम, तो फार्मूले आप देख लें कि किस तरह की, जहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इस तरह के फार्मूले वही बनेंगे, लेकिन 1 की जगह अब ए आ गया है। तो हम यूँ करते हैं कि इसको, चूँकि हमें पता है कि यहाँ पे जो ए स्क्वायर की जगह 1 होता है, और 1 को अगर हम इसको 1 बना लें तो ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर में कॉमन अगर लूँ तो डी एक्स ओवर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगर हम मज़ीद लिख लें तो मैं इसको ए स्क्वायर को, मैं इस ए स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ, कांस्टेंट है, तो डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बन गया। अब इसको मैं देखिए, ये जो है 1 प्लस एक्स है, अब हमें फार्मूला पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो वो बनता है tan इनवर्स ऑफ एक्स, लेकिन ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है, थोड़ा सा चाहें तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो हम देखते हैं ये, अच्छा इसको थोड़ा सा मज़ीद हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर ए, जो ए स्क्वायर है मैं इसको 1 ओवर ए कर दिया, और डी एक्स ओवर ए लिख दिया, क्योंकि ये ए और ए मल्टीप्लाई के ए स्क्वायर ही बनते हैं, तो इस तरह से स्प्लिट कर दिया। इसलिए किया कि हमें जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो फिर देखेंगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें डायरेक्ट पता चलेगा ये किसके इक्वल है। सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं जी हमारे पास जो फॉर्म बनी 1 ओवर ए डी एक्स ओवर ए ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट u इज इक्वल टू एक्स ओवर ए, तो डी यू किसके इक्वल हो जाएगा, डी यू हो जाएगा डी एक्स ओवर ए के। अब आप देखें आपके जो क्वेश्चन में न्यूमरेटर में क्या डी एक्स ओवर ए डी यू से रिप्लेस हो जाएगा, तो हमने इसलिए उसको ए किया था कि यहाँ ए आ रहा था, तो हमारे लिए आसान होता है करना। अगर आप ना भी लिखें, इसको ए स्क्वायर ही लिखा रहे तो फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। तो हम लिखते हैं 1 ओवर ए इंटीग्रल ऑफ डी यू ओवर डी एक्स ओवर डी ए की जगह डी यू रख दिया, और नीचे 1 प्लस यू स्क्वायर। अब हमें इसका फार्मूला पता है, ये किसके इक्वल है कि 1 ओवर ए, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ u प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। u को रिप्लेस कर दें 1 ओवर ए tan इनवर्स ऑफ x ओवर ए प्लस c। तो ये आप इंटीग्रेशन, आप देखें इसी से हम इसको tan इनवर्स का एक फार्मूला भी जनरलाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये फार्मूला है जो इसका, तो अगर आपका 1 की जगह ए स्क्वायर आ जाए तो फिर आपका फार्मूला ये बनेगा। इसको तो हम जनरलाइज फार्मूला देखेंगे, ठीक है। सम मोर इंटीग्रेशन फार्मूलाज। एक्चुअली ये जो है ये जनरलाइज फॉर्म है, अभी जो मैं लिख रहा हूँ जनरलाइज फॉर्म नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, इसी को फार्मूला ये 1 ओवर ए इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। So number 2 is integral of dx over a square minus x square, this is equal to 1 over a natural log of x plus a over x minus a plus c. Number 3 dx over a square minus x square under root, this is equal to sin inverse of
x over a plus c number 4 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर ax dx। a जो है कांस्टेंट है, हर जगह पे कांस्टेंट है, नॉन ज़ीरो। दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर ax ओवर a प्लस सी। और इस तरह अगर हम इन जनरल एक फंक्शन लिखें, फंक्शन ऑफ f प्राइम ऑफ x इंटू f ऑफ x की पावर n dx, this will be equal to f of x की पावर n plus 1 over n plus 1 plus c। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन है और उसका साथ डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, पावर n है, तो फिर ये जो होगा ये पावर रूल अप्लाई हो जाएगा और n जो होगा वो नॉट इक्वल टू, सो n कैन नॉट बी इक्वल टू -1। सो ये लिख लें कि n नॉट इक्वल टू -1 में, तो -1 होगा तो फार्मूला और डिफरेंट हो जाएगा, और इसके लिए -1 होगा तो हम ये फार्मूला बनेगा f प्राइम ऑफ x और -1 होगी, ये पावर n की जगह -1 होगी तो ये नीचे आ जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा। तो इस सूरत में बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x, ये फार्मूला बन जाएगा। नंबर 7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट dx इज इक्वल टू 1 ओवर a सेकंड इनवर्स ऑफ x ओवर a मॉड प्लस c। and number 8 integration of sin ax dx is equal to minus cos of ax divided by a plus c। यानी ये जो ax जो मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड में चला जाएगा सारा डिवीजन में। सो नंबर 9 इसी तरह cos x का cos of ax dx is equal to साइन ऑफ ax ओवर a प्लस सी। ये जनरलाइज फार्मूले जब सब्स्टिट्यूशन से निकलते हैं हमने, तो ये हमने लिख लिया, हम इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 14, अब एग्जांपल की तरफ आते हैं दोबारा, फार्मूले यहाँ पे फिनिश। एग्जांपल 14, सो इंटीग्रेशन ऑफ x सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें देखिए, इसमें सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है, सीकेंड स्क्वायर भी है, x का भी स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इसमें u को, अब इसमें ये जनरल फार्मूले लिखे हैं ये अप्लाई नहीं होंगे अब, ठीक है। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करें, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और du किसके इक्वल हो जाएगा 2x dx। तो अब देखें ये जो x है ये वाला और ये dx, ये हमने रिप्लेस करने हैं यहाँ से, तो 1/2 du इज इक्वल टू x dx। ये x dx की जगह 1/2 du और x स्क्वायर की जगह u आ जाएगा। तो ये इंटीग्रल बनेगा, फिर जो गिवन इंटीग्रल है x secant square x square dx that will become 1/2 बार आ जाएगा और secant square u du। अब secant square का हमें फार्मूला पता है, तो secant square का इंटीग्रेशन होती है tan of u प्लस c, u को रिप्लेस कर दें 1/2 tan of x स्क्वायर प्लस सी। नंबर एग्जांपल नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x
dx। अब इसमें देखिए सब्स्टिट्यूशन देखनी है कैसे करनी है। तो लेट अगर u कर दें log ऑफ x, du क्या आ जाएगा, log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x इंटू डी एक्स। आप जो गिवन इंटीग्रल देखें, ये जो बनेगा गिवन इंटीग्रल में x और 1/x dx du से रिप्लेस हो जाएंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x नेचुरल लॉग ऑफ x dx, ये क्या बनेगा इज इक्वल टू dx ओवर ये 1/x जो ये किसके ये होगा, ये du से रिप्लेस हो जाएगा और log x को हमने u कर दिया। सो 1/u du बन जाएगा। तो ये 1/u du, तो ये 1/x dx का फार्मूला ये किसका है, नेचुरल लॉग ऑफ u बन जाएगा प्लस c। u को हमने फिर रिप्लेस किया था नेचुरल लॉग से, तो ये बनेगा मॉड ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ u पॉजिटिव डबल मॉड प्लस c, ये आपका आंसर आएगा। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द सम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सॉल्व initial value problem, IVP mean initial value problem. So question is dy over dx is equal to 5x plus 1 under root, और कंडीशन जो गिवन है इनिशियल कंडीशन है phi of 3 is equal to -2, dy is equal to dx को उस तरफ ले जाएं 5x प्लस 1 अंडर रूट dx। अब हम देखिए हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो इंटीग्रेशन आसान है, राइट के ऊपर 5x प्लस 1 अंडर रूट में इसको आप u काट कर दें, लेट सब्स्टिट्यूशन कर दें 5x प्लस 1 और इसमें से du क्या आ जाएगा, du आ जाएगा 5 dx, 1 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 1/5 du इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dx। अब राइट साइड जो है वो रिप्लेस कर दें u से, लेफ्ट साइड जो है वो dy की फॉर्म में रहेगी, dy इज इक्वल टू, तो ये आपका स्क्वायर रूट में जो 5x प्लस 1 है उसको हम u की पावर 1/2 लिख देंगे और dx की जगह 1/5 du। नो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रल सिंबल दोनों तरफ ले लें, ये 1/5 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, u रेज़ पावर 1/2 du। इसकी इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड जो है वो y, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू 1/5 u रेज़ पावर 1/2 du। इसकी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स y इज इक्वल टू 1/5, इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस c। सो y इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/5 और u की पावर 1/2 प्लस 1 क्या बनेगी, ये 3/2 बन जाएगी, डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। 3/2 जाके ये ऊपर 2 जो ऊपर चला जाएगा और 3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 2/15 u रेज़ पावर 1 3/2 प्लस c, और u को रिप्लेस कर दें बैकवर्ड, u हमारा किसके इक्वल था जी, u था 5x प्लस 1, इसकी पावर 3/2 प्लस c। तो अब हमने इनिशियल कंडीशन यूज़ करके c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास सोल्यूशन जो है y इज इक्वल टू 2/15 5x प्लस 1 पावर 3/2 प्लस c। तो कंडीशन हमारे पास क्या है, इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 3 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये जो 3 है दिस इज x, when x is equal to 3 then y is equal to
2। तो ये y ऑफ x जो है इसकी जगह हम लिख सकते हैं जी y ऑफ 3 इज इक्वल टू x की जगह हम 3 पुट करते जाएं 5, और इस x की जगह 3 पुट करेंगे 5 इंटू 3 प्लस 1 होल पावर 3/2 प्लस c। y ऑफ 3 कितना है, ये -2 इज इक्वल टू 2/15। ये 5 3 और 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16 पावर 3/2 प्लस c। तो -2 इज इक्वल टू 2/15, और 16 को लिख सकते हैं हम 4 के लिख सकते हैं 16 को 3/2 प्लस c। और ये जो ये पावर है ये इससे कैंसिल हो जाएगी और 4 क्यूब रह जाएगा इसमें, तो 4 का क्यूब लिखेंगे। सो -2 इज इक्वल टू 2/15 इंटू 4 क्यूब प्लस c। सो -2 इज इक्वल टू 2/15, 4 क्यूब होता है 16, 64 प्लस c। तो इसको 64 -2 इज इक्वल टू 2 इंटू 64 क्या हो जाएगा 128 और 15 प्लस c। तो c की वैल्यू फाइंड करनी है 128 दूसरी तरफ ले जाएं, तो c इज इक्वल टू -2 -128 और 15। सो ये एलसीएम ले लें 15, तो -30 -128, तो ये कितना आ जाएगा -158 और 15। सी की वैल्यू ये आ गई, और सी की वैल्यू पुट कर दें सोल्यूशन में। सो y ऑफ x जो सोल्यूशन था y ऑफ x इज इक्वल टू 2/15 5x प्लस 1 की पावर 3/2 -158 और 15। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो आज के लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन को बड़ी डिटेल से किया, जो कौन से मेथड को, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसे कहते हैं यू सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत सारी एग्जांपल्स की, फार्मूले भी आपको लिखवाए, आप डायरेक्ट फार्मूले भी यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर, लेकिन पहले आप सब्स्टिट्यूशन से करेंगे ताकि आपको मेथड पता चले कैसे करना है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या करना है, लेकिन उससे पहले आप ये इंटीग्रेशन प्लीज़ सारे आपने इंटीग्रेशन अपनी सही करनी है। पिछले लेक्चर्स को भी आपने रिवाइज करना है और इस लेक्चर को भी पढ़ना है। तो फिर हम आगे चलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ। अभी तक हम कर रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।